Assalamu alaikum and welcome to the Flutter Bootcamp powered by Developer Student Club at DHS Sufa University. My name is Amina Kazim and I, on the behalf of DSC core team, wish you all the best for your learning journey with us. So we start our bootcamp with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and merciful, whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, whose love is our life, and whose worship is our faith. Continuing with the rules for this bootcamp, you are not allowed to open your mics during the session or you will be kicked out immediately. Secondly, you are to respect your teacher and fellow students. We have a zero tolerance policy for any inappropriate behavior. Furthermore, you will be banned from every platform with no warnings. Questions can be asked on Flutter @DSU Facebook and WhatsApp group and under the comment section of the uploaded videos on YouTube. Now I'll be requesting Ali Shan to come forth and continue this session. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आवाज क्लियर है? जी अलीशान क्लियर है। मेरी स्क्रीन भी क्लियर है? ओके ठीक है। अच्छा, तो पहली बात तो जो है ना, ये एक रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से कि डीएससी की टीम, चाहे वो कोर टीम हो चाहे वो फ्लटर की टीम हो, दे आर रियली वर्किंग हार्ड कि वो आप लोगों को जो है ना वो कुछ ना कुछ नया सिखाएं। हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी स्ट्रेंथ है, 120 प्लस है, लेकिन दिन ब दिन जो है ना वो आवाम कम होती जा रही है और जो ये एक अच्छी साइन नहीं है। आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ उस ग्रुप पे मौजूद हैं, उनको प्लीज़ कहें कि वो जितना हो सके उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो है ना ये चीज़ सबके लिए है और हम चाहते हैं कि आप लोग इससे अपना जो है ना फायदा उठाएं। ठीक है। अच्छा, सलमान ने जो कल टॉपिक स्टार्ट किया था वो था आपके पास रोज एंड कॉलम, जो कि आपकी यूआई बिल्डिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपकी जितने भी मेन विजिट्स है ना उनमें से सबसे दो जो मेन विजिट हैं जो आप कॉमनली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, दे आर रोज एंड कॉलम्स। कल जो सलमान बात कर रहे थे बार बार बदआज़मी की, तो उसकी वजह से आज हम थोड़ा सा एक रिव्यू लेंगे दोबारा उस बात का कि हम रोज और कॉलम्स को किस तरह एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हैं थोड़े इजी वे में। उसके बाद जो है ना हम सलमान के कोड पे चलेंगे दोबारा और हम देखेंगे सलमान ने जो कोड किया उसमें हम और क्या क्या कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं से मुराद ये है कि कल सवाल आया था कि जो इसमें आपके पास इमेजेस दी हुई हैं तो हम वो उस तरह उसमें किस तरह ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उस पर भी जाएंगे। हम आज थोड़ी बात करेंगे कि हमारे पास जब एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें कुछ फाइल्स होती हैं, वो क्यों होती हैं और उनमें कुछ फाइल्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी क्या वैल्यू और क्या वर्थ है। ठीक है, तो हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कल सलमान ने कोड किया था वो है, मैं सिर्फ यहाँ से जो कंटेनर है मैं फॉर फिल वक्त के लिए मैं इसको जो है ना वो अपने पास से रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ फिल वक्त के लिए, और मैं यहाँ पे एक सिंपल सा जो है ना एक कंटेनर बना के आपको सिर्फ एक चीज शो कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको हाइट देता हूँ 200, मैं इसको विड्थ देता हूँ 300, मैं देता हूँ कलर्स डॉट आपको देता हूँ ब्लू, तो आपके पास ये स्टार्ट में आ गया। और अगर मैं इसको सेंटर विजिट से रैप कर दूं, विजिट विद सेंटर से मैं इसको रैप कर दूं तो ये मेरे पास सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी जो फॉर सपोज मैं इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ ताकि आपको इजीली विजिबल हो, अगर मैं इसके एक चाइल्ड प्रॉपर्टी में जिसमें जो सलमान ने कल कॉलम इस्तेमाल किया, अगर मैं कॉलम इस्तेमाल करता हूँ और इसमें मैं एक रो डालता हूँ, कॉलम में हम सबसे पहले आएगा चिल्ड्रन में आपके पास आएगा रो, देन रो में यू विल यूज चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। इसमें अगर मैं एक आइकन डालता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे आइकन्स डॉट एक्सेसिबिलिटी, मेरे पास एक आइकन आ गया। देन अगेन मैं आइकन डालता हूँ, देन अगेन आइकन्स डॉट
आई एम यूजिंग इमेज, तो मेरे पास एक इमेज आ गई. देन आई एम यूजिंग अगेन आइकन एंड आइकन्स डॉट आई एम एडिंग एड. ठीक है. आइकन में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कलर की, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं दोबारा, कलर्स डॉट वाइट. सेम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी, कलर्स डॉट वाइट, कलर कलर डॉट वाइट. तो मैंने सेव किया, अब ये बात, ये तीनों प्रॉपर्टी चेंज हो गई. इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है, साइज की. मैं इसको 20 करता हूँ, ये बहुत छोटा हो गया. अगर मैं इसको 50 करता हूँ तो ये बस बड़ा हो गया. साइज 50, साइज 50. तो ये मेरे पास तीनों एक तरह से मेरे पास आ गया. ठीक है. अगर अब ये तीनों आप देख रहे हैं कि तीनों में स्पेस नहीं है, ये तीनों बिल्कुल आपस में एक साथ है क्योंकि वो एक रो में ऐड किए हैं. अगर मैं चिल्ड्रन रो की जो मेन प्रॉपर्टी है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट, जो हमने कल डिस्कस की थी, अगर मैं उसको मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली करता हूँ तो उसको सेव करता हूँ, तो मेरे पास ये तीनों जो है ना आपस में एकदम जो है ना बिल्कुल आपस में इक्वली तौर पे दे आर डिवाइडेड एंड इक्वली उन्होंने आपस में अपने पास स्पेस अपने पास घेर ली. अगर मैं इसको चेंज करके डॉट के बाद आई एम यूजिंग स्पेस अराउंड, तो ये सेंटर वाले से अपनी स्पेस को काउंट करेंगे. इफ आई एम यूजिंग स्पेस स्पेस बिटवीन, सो ये सेंटर से दोनों बाकी जो आपके पास रेस्ट है उसको वो कोने में ले जाएंगे, आपके पास ये सेंटर में आपके पास आ जाएगा. जब भी आप जो आपके पास कॉमनली इस्तेमाल होता है वो होता है आपके पास स्पेस इवनली, क्योंकि ये तीनों को आपस में इक्वल तौर पे वो डिवाइड कर देता है. यहाँ तक अगर कोई सवाल हो प्लीज मुझसे वो पूछ लें. अगर कोई है हमारे पास जो बता सके, कोई अगर कोई है तो. एनी क्वेश्चंस? No questions अभी तक. ओके, थैंक यू. तो ये तो था हमारे पास रो. अब अगर मैं यही रो इसको दोबारा मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी एंड देन आई एम यूजिंग अगेन रो, देन अगेन रो, तो मेरे पास ये एक दोबारा बन रहा है. तो अगर मैं कॉलम में भी ये अप्लाई करूं तो हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारे पास ये चीज जो प्रॉपर्टी हमने उसमें इस्तेमाल की, क्या वो इसमें इस्तेमाल हो रही है. यस, बिल्कुल हो रही है. तो यू कैन यूज कॉलम, क्योंकि कॉलम आपके पास यूं काम करते हैं एंड रोज आपके पास यूं काम करती हैं. तो कॉलम के लिए जब मैंने इस्तेमाल किया, सॉरी रो के लिए जब मैंने इस्तेमाल किया मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस इवनली, तो उसने आपको स्पेस दी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और आपके पास जब मैंने कॉलम में इस्तेमाल किया स्पेस इवनली, तो इट इज वर्किंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ठीक है. अगर कोई सवाल अभी भी आपके पास रो एंड कॉलम के से टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ओपनली इस बात को डिस्कस कर सकते हैं. ये टॉपिक जो है ना आपके आगे हर यूआई में 90 to 95% आप लोग इसको हर रोज, अगर आप फ्लटर डेवलपर बनते हैं तो आप हर रोज कॉलम्स एंड रो के साथ खेल रहे होंगे. आपको हर जगह पर, चाहे वो आपके पास लॉगिन की स्क्रीन हो, चाहे आपके पास वो मेन स्क्रीन हो, चाहे आपके पास होम की स्क्रीन हो, यू हैव टू यूज रोज एंड कॉलम बहुत फ्रिक्वेंटली तौर पर. तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी जो कमांड है वो रोज एंड कॉलम पे काफी स्ट्रांग रखनी है. ठीक है. तो अगर तो क्लियर है तो प्लीज मुझे सब गाइड कर दें कि हाँ ये क्लियर है, तो मैं अपना टॉपिक जो है ना वो आगे लेके चलूं. क्लियर. ओके. अच्छा, अब जो है ना हम जो एक चीज सीख रहे हैं. ठीक है. अगर मैं इसको कंटेनर को दोबारा रैप करूं and then मैं इसको I'm using, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि मैं दोबारा अपने कोड पे चला जाऊँ. आई गेस मेरे पास वो कोड नहीं आ रहा, सो आई हैव टू कॉपी फ्रॉम सलमान.
chessboard, lib, main dot, control C, control A and this. So yes, मेरे पास हम दोबारा उसी स्क्रीन पर आ गए जो हम कल पे हम मौजूद थे। ठीक है, अब जो मैं एक चीज आपको सिखा रहा हूँ ना वो काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज हो जाए या कोई भी जहाँ आपको समझ ना आ रहा हो प्लीज मुझे रोक दीजिएगा, क्योंकि अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना वो क्योंकि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितने भी आपके एसेट्स हैं, जितनी भी आपकी इमेजेस हैं, अब हम उसको लोडिंग करने जा रहे हैं। तो मेरे आपको राइट पे दिख रहा होगा जहाँ मेरा एरो है प्रोजेक्ट के ऊपर, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये सारी फाइल्स हैं जो आपके जब आप प्रोजेक्ट व्हेन यू क्रिएट द प्रोजेक्ट तो आपके पास ये सारी फाइल्स सामने आती हैं। ठीक है, दो फाइल्स इसमें काफी आपकी इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक तो है आपकी लिब, ठीक है, इसमें आपकी मेन की फाइल पड़ी हुई है। आगे सेशंस में हम जब नई स्क्रीन्स को ऐड करेंगे, हम नई स्क्रीन्स को हम उसमें लिंक करेंगे तो वो उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू लिंक। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आप नई स्क्रीन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको करना ये, आप लेफ्ट क्लिक करेंगे लेफ्ट के फोल्डर में, यू विल गो टू न्यू एंड यू विल गो टू डार्ट फाइल। आपको एक नाम देना है, मैं नाम दे रहा हूँ उसको फॉर सपोज स्प्लैश स्क्रीन एंड यू विल एंटर। तो आपके पास ये एक नई स्क्रीन बन गई जो आपके पास यहाँ पे भी सामने आपको विजिबल हो रही है। पहले से मेन डॉट डार्ट थी, अब आपके पास स्प्लैश स्क्रीन भी हो रही है। इस तरह यू कैन क्रिएट मैनी स्क्रीन, क्योंकि ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपके पास जब भी एक यूआई बनती है या एक ऐप बनती है तो उसमें सिर्फ मेन की स्क्रीन नहीं होती है, यू हैव मेनी स्क्रीन। तो आप इस तरह अपनी स्क्रीन ऐड करेंगे एंड देन यू विल आगे सेशन में यू विल लर्न हाउ टू कनेक्ट दिस स्क्रीन आपस में। ठीक है, इसके अलावा जो आपके पास मेन फाइल है जिसपे आप बहुत काम करेंगे वो है आपके पास, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा pubsec.yml, pubsec.yml। ठीक है, ये आपके पास pubsec की फाइल है जो प्री डिफाइन होती है आपके पास फ्लटर में व्हेन यू क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें आपके पास 4 कमांड है, pub get, pub upgrade, pub outdated। pub get आप तब करते हैं जब आप कोई भी डिपेंडेंसी, जब भी आप कोई डिपेंडेंसी अपने पैकेजेस या आपकी कोई भी नई चीज आप इसमें ऐड करेंगे तो आप उसको ऐड करने के बाद अपना पहला स्टेप है वो करेंगे पब गेट, जो हम अभी कुछ देर में करने वाले हैं। ठीक है, पब अपग्रेड आपके पास तब इस्तेमाल होता है जब आपने एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी इस्तेमाल कर ली है एंड आपको पता चलता है कि आपने जो इस्तेमाल किए हैं, और सपोज आपके पास ये दिया हुआ क्यूपोटिनो आइकन्स, ये एक प्री डिफाइन आपके पास पैकेज है। ठीक है, इसका आपके पास दिया वर्जन 1.0.0। ठीक है, ये वाला अगर आपके पास जो आपने पैकेज इस्तेमाल किया है अगर वो कल को पैकेज 1 से 1.0.1 पे जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नहीं जाएगा, यू हैव टू यूज पब अपग्रेड। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो है ना ये ऑटोमेटिकली आपका जो ये पैकेज है उसको वो अपडेट कर देगा। पब आप जो आपके पास ये है लास्ट वाला पब आउटडेटेड, जब आप इसको क्लिक करेंगे इट विल डिफाइन कि आपकी कौन सी डिपेंडेंसीज जो पहले क्या थी एंड कौन सी अपडेट आपको करनी चाहिए जिससे आपकी जो ऐप है वो स्मूथली काम करे। ठीक है, तो ये आपके एचडी के एनवायरनमेंट है जो आपका डिफाइन होता है, प्री डिफाइन होता है। ठीक है, ये आपकी जो आपने नाम रखा होगा अपने पैकेज का वो आपका यहाँ पे मौजूद है। आपने जो डिस्क्राइब किया है न्यू फ्लटर एप्लीकेशन जो होती है आपके पास पहले से ही, देन आपके पास डिपेंडेंसीज है। आप नए पैकेज जितने भी डिफाइन करेंगे जो हम अभी सीखने वाले हैं वो आप सारे इस तरह डिफाइन करेंगे। फॉर सपोज मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो आपका एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पे काम लाजमी तौर पर करेंगे। जब आप इसमें व्हेन यू विल गो डाउन, आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपके पास एक चीज लिखी हुई है, ये है आपके पास एसेट्स। ठीक है, अब हम जो है ना वो एसेट्स को लोड करना सीख रहे हैं। हम एसेट को किस तरह लोड करेंगे, हम यहाँ पे आपके पास ये है, जैसे हम C++ में कमेंट करते थे वैसे आप pubsec.yml की फाइल में आपको कुछ चीज कमेंट करनी है, यू विल यूज हैशटैग। मैं इसको रिमूव करता हूँ तो आपके पास ये चीज लाइन आपके पास काम करेगी। अगर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें से कमेंट करना तो वी विल यूज हैशटैग। ठीक है,
मैं एसिड्स पर गया, मैंने बैक स्पेस दबाया, मैंने एसिड्स को खोल दिया, मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास एसिड्स की फाइल चल चुकी है। मैं इसको करता हूँ पब अपडेट, तो ये मुझे यहाँ लिखा है रनिंग फाइल पब अपडेट एंड फर्दर DSU। अगर आपके पास यहाँ आता है प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0, इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिपेंडेंसी है या आपका पैकेज है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास कोई एरर नहीं है? मैं आपको एरर शो करता हूँ। मैंने यहाँ पे इमेज के बाद जो स्पेस दी है मैं उसको रिमूव करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पब गेट। तो आपके पास यहाँ पे आपको एरर शो करेगा कि आपको इसके बाद स्पेस देना जरूरी है, वरना आपकी जो फाइल है पबसक की वो आपको एरर देगी। ठीक है, तो मैंने दोबारा यहाँ पे स्पेस दी एंड आई एम क्लिकिंग पब गेट। आपके पास ये पब गेट जो फोल्डर है वो मेरे पास काम कर रहा है। ठीक है, अब हम जो जा रहे हैं अपने अपने फोल्डर में डायरेक्टरी में, मैं अपने पास जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में आई एम गोइंग फ्लटर एप्स और फ्लटर ऐप DSU। इसमें यू विल क्रिएट, आपके पास आपको एक है ना फोल्डर बनाना पड़ेगा। मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसका नाम है एसिड। आप यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे, इसको आप नाम देंगे एसिड का। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यू कैन गो टू प्रोजेक्ट एंड यू कैन क्रिएट न्यू डायरेक्टरी हियर एज वेल, न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, आप डायरेक्टरी बनाएंगे तो आपके पास इस तरह की डायरेक्टरी बन जाएगी एसिड्स की, जिसमें आपको अपनी एक इमेज सेव करनी है जो मैंने ऑलरेडी सेव कर ली है। अगर किसी को इश्यू है तो मुझे प्लीज बता दें तो मैं दोबारा उसको आपके सामने कर दूं क्रिएट। तो मैं गया फ्लटर ऐप में, फ्लटर DSU एसिड, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी चेस आइकन एक पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे हम ये देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मैंने रिमूव किया। आई एम राइटिंग हेयर एसिड्स स्लैश चेस आइकन डॉट PNG। अब मैं कर रहा हूँ उसको पब गेट, मेरा पब गेट चल गया है। अब हम दोबारा अपने कोड पे जाते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा कोड जो है वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है वाइट वाला, जिसकी मैं हाइट बढ़ा रहा हूँ आपके पास 50 कर रहा हूँ, और इसको मैं करता हूँ 80 और मैं इसको करता हूँ 80। तो आपके पास एक कंटेनर बड़ा बन गया, 10 और आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ मैं 30। ठीक है, कंटेनर में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी चाइल्ड की, हमने चाइल्ड पढ़ा। अब हमारे पास पब सेट चल गया, हमारे पास जो हमें इमेज यूज करनी है वो हमारे पास हमारे फोल्डर में आ चुकी है। अब हम इसको किस तरह यूज करेंगे? हमारे पास एक विजिट है इमेज नाम का, हम इमेज करेंगे, डॉट एसिड यूज करेंगे। हम अपना लिखेंगे यहाँ पे एसिड स्लैश चेस आइकन डॉट PNG एंड आई विल सेव इट। मेरे पास यहाँ पे जो हमारा चेस आइकन था वो हमारे पास लोड हो गया। ठीक है, अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझसे प्लीज कमेंट में पूछ लीजिए, ताकि मैं हाथों हाथ आपके सवाल का जवाब देके आपकी क्वेरी वहीं रिजॉल्व कर दूँ। क्योंकि ये टॉपिक जो है ना, एसिड को लोड करना, एसिड को इस तरह यूज करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई सवाल है आपके पास, यू कैन आस्क राइट अवे राइट नाउ। सवाल आया है रो एंड कॉलम में हाइट प्रॉपर्टी किसकी होती है? someone might spoken, हमने properties में बताई होती है, present username हमीद माइक होती है। ठीक है, कोई सवाल है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। सर प्लीज रिपीट कर दें, मुझे सही से समझ नहीं। मदिया कैन यू प्लीज रिपीट, क्या समझ नहीं आया, ताकि मैं सिर्फ वो पार्ट क्लियर कर दूं। आई एम वेटिंग फॉर मदिया के एसिड क्रिएशन रिपीट कर दें। ठीक है, एसिड क्रिएशन, ओके, कोई इशू नहीं। मैं दोबारा से जो है आपको ऐसे दिखाता हूँ कि हाउ टू क्रिएट। मैंने इसको ये किया, आई एम गोइंग टू माय फाइल डायरेक्टरी डॉक्यूमेंट्स फ्लटर ऐप DSU। ये मेरा पूरा पैकेज है, जो मेरा पूरा फोल्डर है। मैंने यहाँ से इसको मैं करता हूँ डिलीट, फॉर सपोज फॉर काइंड भी मैं डिलीट किया। मैंने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया, इसको मैंने नाम दिया एसिड। एक मिनट, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं इसको यहाँ से करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब देखें, मैं दोबारा अपने जा रहा हूँ अपने कोड की तरफ, और यहाँ पे वो जो फोल्डर था एसिड का, वो फोल्डर अब मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर गया, आई एम यूजिंग अगेन, आई एम क्लियरिंग एसिड्स, आई एम क्रिएटिंग एसिड्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक
आ गया, दैट इज एसेट्स। ठीक है, और अब हम जाते हैं गूगल के ऊपर, हम इसको सेव करते हैं। ठीक है, हम इसको जो है ना वो लिखते हैं यहाँ पे चेस आइकन्स पीएनजी। ठीक है, तो हमने जो है ना इसको अपने पास यहाँ पे सेव किया, सेव इमेजेस। हम अपने गए अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, हम गए अपने फोल्डर के अंदर, जो है हमारा फोल्डर डीएसपी फोल्डर। हम गए एसेट्स में, हमने यहाँ पे लिखा हमने चेस आइकन, हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास अब देखते हैं कि वो आया है कि नहीं आया। हम इसमें गए, हम देखें एसेट्स में, हमने क्लिक किया, हमारे पास ये फोल्डर, ये जो फाइल थी ये हमारे पास आ गई। ठीक है, इट मीन्स कि हमारी एसिड लोडिंग प्रॉपरली और सही तरह से काम कर रही है। मैं दोबारा इसको सेव करता हूँ, मेरे पास अभी भी ये लोड कर रही है। अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल आपको सेव करके दिखाऊं, इसमें आपके पास ये ब्लैक वाला है और ये पीएनजी में नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। हम इसको सेव करते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे चेस 1, मैं इसको सेव कर रहा हूँ ये जेपेग में। ठीक है, तो हम लोग अपने फोल्डर में गए, हमने एसेट्स को बंद किया। अब यहाँ पे देखें, मैं दोबारा पबसेक में गया। अब अगर मुझे दोबारा क्लिक करना है तो मैं लिखूंगा एसेट्स डॉट चेस 1 जेपीजी। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया डॉट जेपीजी। अब मैं डॉट लगाना भूल गया, अब अगर मैं करता हूँ पब गेट तो वो शायद चल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा अपनी इधर इधर, मैं इसको करता हूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपके पास चेस 1 डॉट जेपीजी, रन करता हूँ तो वो आपको देगा एरर, बिकॉज ऐसी कोई फाइल नहीं है पबसेक में। आपके पास यहाँ पे आपको डॉट लगाना पड़ेगा, देन आपको करना पड़ेगा पब गेट, एंड देन व्हेन यू विल यूज इट तो आपके पास वो चल जाएगी, तो आपके पास आइकन चेंज होगी। ठीक है, अब आपको जो सवाल है मुझे प्लीज दोबारा बता दें तो मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं। पब सेट पब अपग्रेड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, आपने ये बात देखी कि मैंने अभी जो है ना नई इमेज ऐड की। ठीक है, मैंने आपके पास नई इमेज ऐड की और मैंने आपके पास एक नया फोल्डर बनाया। जब भी आपके पास नई डिपेंडेंसी बनेगी, नया एसिड आएगा या नया आपके पास कोई पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पब गेट करना लाजमी है। पब गेट का मतलब है कि यू आर गेटिंग द थिंग्स यू हैव एडेड इनटू pubsec.yml। पब अपग्रेड मीन्स अगर आपने एक पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया एंड उसका कोई नया वर्जन आता है तो आपको उस वर्जन को करना है अपग्रेड, यू विल यूज पब अपग्रेड। और पब अपडेट मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। पब अपडेट विल शो यू कि कोई डिपेंडेंसी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिपेंडेंसीज आर ऑल कंस्टेंट द लोकल लेटेस्ट रिजॉल्वेबल वर्जन। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है जो अपने ओल्डर वर्जन पे काम कर रही है। डेप डिपेंडेंसीज ऑल अप टू डेट। अगर आप कोई उसका पुराना वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आएगा प्लीज अपडेट योर डिपेंडेंसीज, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिपेंडेंसीज आर नॉट अप टू डेट, प्लीज अपडेट इट। इसका मतलब ये है कि आपको अपने डिपेंडेंसीज को ऐड या अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो आपने कमांड देखी हुई है कि व्हाट इज फ्लटर डॉक्टर, ये तो आपके कॉमनली ये कमांड है। ये तीन कमांड आपके पास नहीं है, लेकिन जब आप इसके साथ अपने एसेट्स लोड करेंगे, अपने पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी कि हाउ टू यूज पब गेट, हाउ टू यूज पब अपग्रेड, हाउ टू यूज पब आउटडेटेड। ठीक है, आई होप कि जो एसिड लोडिंग का पार्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई भी सवाल है आप लोग बिना किसी झिझक के जो है ना आप लोग पूछ सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन आंसर जो है ना वो करना जरूरी है, क्योंकि सीखने से ही जो है ना आपको समझ में आएगा कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यूज टेक विजिट एज कंटेनर चाइल्ड। क्लियर सर? मध्या का सवाल था वो क्लियर हो गया, पल्लवी का सवाल था वो क्लियर हो गया। ठीक है, आमना का सवाल जो मुल्तजम ने वो क्लियर कर दिया। कैन वी डिस्प्ले टैग्स ऑन कंटेनर्स? यस वी कैन। मैं इसको आपको चला कर दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। मेन डॉट डार्ट में गया, मैंने यहाँ पे एक में मैंने जो ना वो किया, मैं इस वाले का जो वाइट है मैं इसको करता हूँ 80, इसको करता हूँ 80 एंड इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में आई एम यूजिंग टेक्स्ट। मुझे एक बार एक रिक्वेस्ट चाहिए, टेक्स्ट मैं लेता हूँ अली शान
देन मैं यूज कर रहा हूँ स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइल जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैंने यहाँ पे दिया कलर, कलर्स डॉट, हम इसको ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक। फॉन्ट साइज रख देते हैं हम इसको 20। तो यस, मेरे पास टेक्स्ट भी काम कर रहा है, मेरे पास इमेज भी काम कर रही है, मेरे पास कंटेनर के चाइल्ड प्रॉपर्टी में आई कैन यूज एनीथिंग आई वांट टू यूज, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आपके पास column ho, even you can use row as well, even you can use column as well, you can use image as well, you can use text as well, you can use icon as well directly। आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं। हमने अभी कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में वी हैव यूज इमेज, सेकंड में वी हैव यूज टेक्स्ट, नाउ वी आर यूजिंग आइकन। ठीक है, मैं इसको दिखाता हूँ। हमने किया चाइल्ड आइकन, icons dot, I'm using what to use, I'm using anything, account balance, तो यस, मेरे पास ये भी चीज अब अच्छी तरह चल रही है। कलर अगर मैं इसको व्हाइट देता हूँ तो ये गायब हो जाएगा क्योंकि वो पहले बैकग्राउंड व्हाइट है। तो वी हैव टू गिव कलर रेड, मैंने रेड भी दिया। वी हैव साइज, वी आर यूजिंग 50। आपके पास ठीक है, आप इसका मतलब ये है कि आप कंटेनर की चाइल्ड प्रॉपर्टी में मैंने आपको सब दिखा दिया। आपके पास इमेज में लोड करवा दी, आपके पास टेक्स्ट में लोड करवा दिया, आपके पास मैंने आइकन मैंने आपके पास लोड करवा दी। ठीक है, अब कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, ताकि जो है ना मैं इस चीज को साथ साथ लेके चलता रहूं। डू वी हैव टू ऐड एवरी पिग इन ऑफसेट और एसेट सेपरेटली? ठीक है, सलमान ये बात क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन बाकी बच्चों को अगर मैं ये चीज क्लियर करूं, यासिर ने सवाल किया है, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं। सवाल ये है यासिर का कि मुझे अगर मेरे पास 10 इमेजेस हैं तो क्या मुझे 10 की 10 इमेजेस अपने पफसेट में डालनी होंगी? तो यासिर यस, इसका सवाल यस, आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। इसका जवाब जो है ना वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कोड में। ठीक है, आप गए एसेट्स के अंदर, अगर तो आपके पास इमेजेस एक दो हैं, इट इज फाइन, यू कैन यूज दिस अप्रोच। अगर आपके पास इमेजेस काफी सारी हैं, आप सिंपल एक काम करेंगे, यू विल डिलीट दिस, यू विल डिलीट ऑल दिस। आप सिर्फ एक चीज करेंगे और वो ये है एसेट्स स्लैश, दैट्स इट। अगर मैं एसेट स्लैश भी करता हूं तो उसके बाद जो भी मैं अपने यहाँ पे लिखूंगा, चाहे वो एसेट का चेस वन हो, चाहे एसेट आइकन हो, इट विल रीड दैट चेस आइकन डॉट png। तो मेरे पास ये भी काम कर रहा है। मेरे पास अगर मैं करता हूँ चेस वन, मेरे पास डॉट जेपेग। ये जरूरी है कि जिस आपने एक्सटेंशन में आपने सेव किया है, आपको वही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ इट्स png, you have to use png, if it's jpg, you have to use jpg, if it's jpeg, you have to use jpeg। तो आई गेस जो सवाल है यासिर का वो सबको क्लियर है। अगर तो नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं तो मैं दोबारा इसको रिपीट कर दूं। यू हैव टू अप्रोचेस, एक फर्स्ट अप्रोचेस यू कैन मेक एवरी एसेट्स अलग अलग, जो मैंने पहले किया था। अगर आपके पास एक ऐप में आपकी यूआई में काफी सारी इमेजेस हैं तो यू कैन यूज दिस अप्रोच, जो एक प्रोफेशनल अप्रोच भी होती है कि आपने एसेट के बाद सिर्फ स्लैश लगाया एंड यू आर एडिंग एवरी इमेज बाय दिस। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह करूँ, यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करूँ और मैं अपने कंटेनर में यहाँ पे चाइल्ड में जाके यहाँ पे लगाऊं, यहाँ पे लिख दूं मैं chess1.jpg और मैं इसको करूं तो यस, मेरे पास ये भी काम करेगा। इट मीन्स के मैंने, हालांकि मैंने वहाँ पे डिफाइन नहीं किया कि मुझे कौन से एसिड लोड करवाना है। जितने मेरे एसिड के फोल्डर में जितनी मेरे पास होंगी इमेजेस, तो मैं उतनी इमेजेस एक्सेस कर पाऊंगा जस्ट यूजिंग दिस अप्रोच। ठीक है, अगर तो कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बता दें, अगर तो नहीं है तो मुझे ना सवाल आया है, क्या हम सिर्फ ये ही आइकन्स यूज करेंगे जिनके ऑप्शन आ रहे हैं? क्या हम अपने आइकन्स ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल मदिया, आप अपने आइकन ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो इमेज है उसको इस्तेमाल किया है, आप अपने आइकन ढूंढ सकते हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दे रहा हूँ, आप वहाँ जा सकते हैं जिसका नाम है fluttericon.com। आप अपने पास यहाँ पे आपके पास यू कैन जनरेट और आइकन एज वेल, और आपको यहाँ पे दुनिया भर के सारे आपको आइकन्स मिल जाएंगे जो आपको इस्तेमाल करने हैं।
इट विल टेक टाइम लोडिंग के लिए। अब मैं आपको देखा जूम करूं तो ये सारे आपके पास आइकन्स, ये सारे आइकन्स हैं आपके पास, ये सारे ये आइकन्स हैं। इसको किस तरह करेंगे, आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज वन लाइब्रेरी, वन पैकेज, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसको। आपको यू हैव टू यूज हार्ट, यूजर अकाउंट, एनीथिंग। आपको कुछ सर्च करना है, स्लाइडर सर्च करना है, तो आपके पास स्लाइडर भी आ गया। यू हैव टू यूज मेन्यू, आपने सिंपल यू हैव टू टाइप हेयर मेन्यू, मेन्यू, तो आपके पास मेन्यू लिस्ट, आपके पास ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये एक मेन सवाल है जिस पे हम अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना यहाँ पे अभी सिर्फ इमेजेस जो हमने लोडिंग की है वो शायद उनके लिए मुश्किल हो। लेकिन जब आप आस्ते आस्ते फ्लटर में हैंड्स ऑन करेंगे, जब आपके पास नेक्स्ट का जो सेशन आएगा क्लास में, उसमें आप यू विल कम टू लर्न कि हाउ टू ऐड पैकेजेस, हाउ टू डील विद जो आपके पास डिपेंडेंसीज होती है, हाउ टू डील विद दैट। तब आगे सवाल करेंगी तो आपको ये जवाब जरूर मिलेगा। मैं चाहूँ तो जवाब अभी भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन वो कुछ बच्चों के सर से ऊपर से निकल जाएगा। तो सलमान ने कल बात कही थी बदअज़मी वाली, वो करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन जो एम है वो है कि हम बेसिक्स पर ही स्टिक रहें, ताकि जब हम नेक्स्ट कराएंगे बूट कैंप एडवांस का, देन वी विल गो टू एडवांस टॉपिक। फिल वक्त हम सिर्फ बेसिक्स पर ही ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड सर, थैंक यू, वेलकम। ठीक है, अभी तो हमने ये चीज हमने हमने एसिड लोडिंग कर ली, हमने अपनी हाउ टू ऐड फाइल्स इन आवर लाइब्रेरी हमने वो भी ऐड कर लिया, हाउ टू ऐड इमेजेस, हाउ टू ऐड एसिड्स हमने वो भी अपने उसमें हमने सीख लिया। ठीक है, अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया था, जो मैंने पहले कोड लिखा था कि आप रो में स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, स्पेस, जो हमने वो चीज थी वो आप किस तरह यूज करते हैं। आई होप आपको वो भी क्लियर होगा। ठीक है, अब जो है ना एक चीज है जिस पे मैं जाना चाह रहा हूँ, और वो है आपका एक प्रॉपर्टी, जिसके लिए मुझे जो है ना वो इसको हटाना पड़ेगा, बॉडी को पूरे कंटेनर में रैप किया। एंड अगर तो ये आपको क्लियर है तो आप मुझे बता दें, तो मैं एक नए, एक स्मॉल टॉपिक है छोटा सा, मैं उस पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अगर तो आपको ये क्लियर है तो मुझे प्लीज बता दें, ताकि मैं जो है ना वो आगे मूव करूँ। अगर तो कॉलम एंड रोज एंड दिस ऑल एसिड लोडिंग इमेजेस क्लियर है तो क्लियर, ओके, परफेक्ट। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेंटर का विजिट लगाया, सेंटर। ठीक है, आई एम यूजिंग चाइल्ड कंटेनर। ठीक है, कंटेनर में आई एम यूजिंग हाइट 200, width 200, कलर कलर्स डॉट ब्लैक। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर में विजिट आ चुका है। ठीक है, अब जो है ना मैं इसमें एक, मैं इसको रैप कर रहा हूँ कॉलम में। ठीक है, और मैं जो है ना एक और कंटेनर बना रहा हूँ इसी कॉलम के अंदर। ठीक है, अब देखें ये कॉलम दोनों आपस में जो है ना वो आपके पास मिले हुए हैं। अगर तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको इजीली दिख जाएगा कि ये दोनों आपके पास मिले हुए हैं। अगर तो मैं इसको, मुझे इन दोनों में जो है ना स्पेसिंग देनी है, तो इसके लिए एक आपके पास अप्रोच है। उसके लिए वी आर यूजिंग अ विजेट नेम्ड एज साइज बॉक्स। साइज बॉक्स, इसमें आपके पास तीन प्रॉपर्टी होती हैं। एक हाइट की, जो अगर मैं इस्तेमाल करूं, मैं गिविंग आई एम गिविंग 20, तो आपके पास इन दोनों में स्पेसिंग आ गई। मैं इसको देता हूँ 450, आपके पास ये आपके पास बढ़ता जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी है विड्थ की, दैट यू कैन यूज फॉर कॉलम। मैं इसको आप दिखा देता हूँ ताकि जो है ना आपके लिए हो जाए इजी। ठीक है, फिलहाल मैं साइज बॉक्स को रिमूव करता हूँ यहाँ से, और मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, और मैं सिर्फ रो रखता हूँ। और ये मैंने किया तो ये यूं आ गया। इन दोनों के बीच में आई एम अगेन यूजिंग साइज बॉक्स। ठीक है, एंड मैं इसको देता हूँ विड्थ, मैं दे रहा हूँ उसको 40। तो ये मेरे पास, अब जो ये आपके पास एरर आया है, इसको रिजॉल्व किस तरह करेंगे। वी हैव सम मोर विजिट्स, जो आपके पास ये जो अभी मैंने 40 किया था, तो दोबारा करता हूँ मैं,
तो आपके पास ये बिल्कुल कोने में घुस गया और इट इज शोइंग राइट ओवरफ्लो बाय सम पिक्सेल्स। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत तरीके हैं जो इंशाल्लाह हम जो है ना अपने नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। आपके पास काफी विजेट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि मैं ऐसे कितने एरर्स जो है ना मैं रिजॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों को जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो कोई भी इस फेज में। क्योंकि या तो आप एरर खुद सामने लेके आते हैं और हमें सेंड करते हैं, तो उससे अच्छी बात भी हमारे लिए नहीं है। इट इज शोइंग कि आप लोग जो है ना अपना लर्निंग कर रहे हैं। अगर आपके पास एरर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना वो यहाँ वहां से कोड देख के वो छाप रहे हैं, क्योंकि इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि या तो आप लर्निंग पूरी कर रहे हैं, आपका कोड सही चल रहा है। अगर तो आप लर्निंग पूरी नहीं कर रहे हैं फिर भी आपका कोड सही चल रहा है, तो दो बात हो सकती है, या तो वो इत्तेफाक है या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया। डेवलपमेंट जो फेज है उसमें आपके पास एरर आते हैं, और उन एरर को रिजॉल्व करने के लिए जो आप लर्निंग करते हैं, यू यूज स्टैक ओवरफ्लो, यू यूज यूट्यूब, यू आस्क फॉर योर टीचर, यू गो टू गूगल, यू सर्च। जो ये जो है ना आपके लर्निंग का फेज जो है ना वो यहाँ से आप सीखते हैं कि आप ये चीज जो है ना स्टैक ओवरफ्लो को इस्तेमाल करना। यू आर सर्चिंग ऑन गिटहब, यू आर सर्चिंग ऑन यूट्यूब, आप हर जगह जाते हैं ताकि मेरा वो एरर रिजॉल्व हो और मैं उस चीज को अच्छी तरह से कर पाऊं। तो ये जो चीज है ना वो शो करती है कि आप लोग बिल्कुल प्योर दिल से जो है ना आप लोग इस चीज को सीख रहे हैं और आप उस चीज को सीखना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो साइज बॉक्स क्लियर है, उसमें जो प्रॉपर्टीज है हाइट की और विड्थ की, तो प्लीज मुझे बता दो, तो मैं जो है ना अपना इसको क्लियर 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 ओके। अभी भी मैंने कल भी एक रिक्वेस्ट की थी कि बहुत से बच्चों को जो है ना वो असाइनमेंट अब तक नहीं है, तो मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने असाइनमेंट जो है ना वो अपलोड कीजिए, क्योंकि बिना असाइनमेंट के तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। और जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट जरूरी होता है, लेकिन मेन जो थिंग है वो आपकी लर्निंग है। तो सर्टिफिकेट से ज़्यादा आप लर्निंग पे फोकस करें, अपनी जो ऑडियंस है, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको भी मोटिवेट करें, खुद भी मोटिवेट हो, और कोई भी क्वेरीज हो, वो कोई भी आपके पास एक टाइप ऑफ कि यार सर आप प्लीज ये करवा दें, या ये इशू आ रहा है इसमें हेल्प कर दें, या कोई पॉसिबिलिटी हो जो आप लोग समझते हैं कि यार इससे हमें फायदा होगा, तो जब ग्रुप खुलता है आपके पास तो आप उसमें लाजमी तौर पे लिखें, तो हम जो है ना उस चीज को देखेंगे, उस चीज पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश लाजमी करेंगे। कुछ आया है, व्हाट एल्स कैन साइज बॉक्स डू बिसाइड हाइट एंड विड्थ। या फिर आपके पास तीन प्रॉपर्टी होती है साइज बॉक्स में, जो शो कर चुका हूँ आपके पास। हाइट, चाइल्ड एंड की काफी एडवांस टॉपिक है जिसमें हम नहीं जाएंगे। हाइट मैंने पढ़ा दिया, विड्थ मैंने पढ़ा दिया। चाइल्ड में जैसे सिंपल होता है कंटेनर जिसमें आप चाइल्ड इस्तेमाल करते हैं, तो सेम आप साइज बॉक्स में भी चाइल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कोई टेक्स्ट वगैरह को या कोई इस्तेमाल करना है तो। एम आई क्लियर यासिर? ओके ग्रेट। तो आज का टॉपिक है ना वो, लास्ट टाइम में जो असाइनमेंट था वो काफी इजी था, टॉपिक्स इजी थे। आपका जो असाइनमेंट है वो डेफिनेटली इजी नहीं होगा, लेकिन जो असाइनमेंट हमने पढ़ा है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही देंगे। अब तक हमने पढ़ा है कंटेनर्स, अब तक हमने पढ़ा है रोज, अब तक हमने पढ़ा है कॉलम, अब तक हमने पढ़ा है हाउ टू यूज टेक्स्ट, हाउ टू यूज आइकन्स, हाउ टू यूज image in by using image pubsec.yml। ठीक है, असाइनमेंट इज अ टाइप। अब जो असाइनमेंट मिल रहा है वो आपको इंशाल्लाह कुछ देर में ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको असाइनमेंट क्या करना है। असाइनमेंट थोड़ा टफ है, मैं थोड़ी टिप दे देता हूँ। असाइनमेंट में यू हैव टू मेक द कैलकुलेटर, जो आपके पास बेसिक होता है कैलकुलेटर, इसमें आपके पास नंबर्स होते हैं, प्लस माइनस की साइन होती हैं, यू हैव टू मेक दैट। ठीक है, जो इसकी फंक्शनलिटी है, क्योंकि हमने वो नहीं पढ़ी है तो मैं आपसे वो मांग भी नहीं रहा। मुझे सिर्फ यूआई चाहिए जिसमें आपके पास रोज यूज होंगी, कॉलम यूज होंगे। तो आप डेफिनेटली, मैं आपको दिखा देता हूँ काइंड ऑफ कि आपको क्या बनाना है। मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था लेकिन वो शायद चला गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है वो कैलकुलेटर जो आपको बनाना है, सिंपल।
इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास रोज हैं, कॉलम्स हैं, आपके पास टेक्स्ट है और आपके पास सिंपल सी जो चीजें हैं ना वो आपके पास यूज हो रही है। ठीक है, तो इसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सेम पैटर्न फॉलो करना है। अच्छा, मेन जो चीज है ना वो ये है कि कल जो है ना हमारे पास एक इवेंट है जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड का बहुत ही बड़ा इवेंट है और काफी अच्छा इवेंट है, जिसको हमारे को टीम मेंबर तरुण लीड करेंगे। जो इवेंट आपको बता दूं किसके बारे में इवेंट है, आपका गिट के बारे में। गिट मीन्स गिटअप। आपको गिटअप किस तरह इस्तेमाल करना है, आप अपनी फाइल गिटअप पे किस तरह अपलोड करेंगे वो आप सीखेंगे। लास्ट टाइम जो हमने असाइनमेंट आपको दिया था वो आप असाइनमेंट आपने सबमिट किया था गूगल क्लासरूम के ऊपर, लेकिन अब चूंकि हम आपको कल गिटअप सिखा रहे हैं तो आपका जो ये असाइनमेंट है जो अब आप करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से पहले पहले, वो आपको गिटअप पे इंस्टॉल, गिटअप पे अपलोड करना पड़ेगा, जो हम चेक करेंगे। आपको गूगल क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू सबमिट द आउटपुट ऑफ योर स्क्रीन, दैट्स इट। इसमें ऑब्वियसली आपके ऐप बार पे आपका नाम होगा जो शो करेगा कि ये आपने किया है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो पूरा कोड है वो हम चेक करेंगे आपका थ्रू गिटअप। ठीक है, सलमान ने आपको कल एक बात बताई थी कि सलमान ने जब बनाया था चेस बोर्ड का गेम, सलमान ने यूज किया था आपके पास मेन, उसके पास कॉलम था, देन ही यूज द रोज। और सलमान ने आपको ये भी कहा था कि आप रो को मेन कर सकते हैं, देन यू कैन यूज कॉलम एज वेल। तो उस कैलकुलेटर में भी आप दोनों अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो आपके लिए फिजिबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कहीं आप कहीं फंस जाते हैं, चाहे वो पबसेक की फाइल में हो, चाहे वो इमेज लोडिंग की फाइल में हो, कहीं भी आप फंसे, आप फौरन से किसी भी इंस्ट्रक्टर को, मैं हूँ, सलमान अवेलेबल है, आपके पास मुंतजिम अवेलेबल है, आपके पास ग्रुप अवेलेबल है, आप कभी भी हमें कर सकते हैं मैसेज कि सर हमें ये इशू आ रहा है, आप जो है ना हमारा ये इशू रिजॉल्व कर दें, तो हम जो है ना उसको फौरन से जो है ना वो रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन था आई गेस वो मैंने इतने रखा है, क्योंकि कल सलमान बार बार ये कह रहे थे कि बदहजमी हो रही है, बदहजमी हो रही है, तो हमने ये प्लान किया कि हम जो है ना इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे, क्योंकि जो आपका असाइनमेंट है वो थोड़ा सा शायद हैवी हो जाए, जिसमें वर्किंग आपकी ज्यादा होगी। तो मैं लास्ट टाइम में रिक्वेस्ट की थी, मैं इस बार भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप छाप तो सकते हैं, लेकिन छापने से आपकी लर्निंग नहीं होगी। देने का मकसद ये है, आपको देना, जो असाइनमेंट देने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपने सीखा है आप उसको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, असाइनमेंट के रिलेटेड हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास आज के टॉपिक से कोई सवाल हो, सलमान ने जो पढ़ा है आपके पास उससे कोई सवाल हो, या लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था उससे कोई सवाल हो, तो आप वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके पास चैट में अवेलेबल हूँ, कुछ देर तक आप लोग मुझे बता दें तो मैं आपके सवाल का जवाब देके। प्रशांत का सवाल है, कैन यू शो हाउ टू मेक दिस कंटेनर सर्कुलर इफ पॉसिबल। मैंने आपको प्रशांत बताया था कि कंटेनर में एक प्रॉपर्टी है आपके पास। ठीक है, मैं इसको ऐसे रिमूव कर रहा हूँ। डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, मैंने लिखा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, आई एम गिविंग इट 50 एंड सॉरी मेरे पास इसका कलर चला गया, मैंने यहाँ पे दिया कलर, colors dot black and I'm giving it 10, मेरे पास एक 10 आ गया, I'm giving it 70, मेरे पास 70 आ गया, I'm giving it 90, मेरे पास 90 हो गया। तो सर्किल तो खैर इस तरह नहीं बनता प्रशांत, लेकिन आपको जितना बॉर्डर रेडियस देना हो उतना आप दे सकते हैं। सर्किल के लिए आपके पास एक खास एक विजिट है जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में जो हमारे इंस्ट्रक्टर है मुल्तजिम, वो आपको बताएंगे कि हाउ टू यूज सर्किल बाय यूजिंग विजिट। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कंटेनर में शेप, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको खाली हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये भी प्रॉपर्टी अगर मैं इसको करता हूँ 120, तो ये आपके पास जितना इसको आप देंगे रेडियस उतना वो सर्किल की शेप में आपके पास जाता रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापसी 10 करता हूँ तो वो दोबारा अपनी शेप में आ रहा है ओरिजिनल। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लोर करें खुद से भी, भले वो चीज हमने नहीं पढ़ाई हो बूट कैम्प के अंदर बेसिक्स में, अगर आपको वो चीज कहीं भी मिलती है और आप उस पर स्टक होते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं,
वी विल ट्राई कि हम फौरन से आपको रिप्लाई करें ताकि आपकी क्वेरी एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व हो, ताकि आपका जो लर्निंग का फेज है वो स्टॉप ना हो। कोई और सवाल अगर है तो मुझे प्लीज बता दें। प्रशांत, आई गेस मेरा सवाल आपको क्लियर हो चुका है। ग्रेट, थैंक्स, वेलकम प्रशांत। कोई और सवाल है आपके पास प्रशांत के अलावा? एनीवन, चाहे कोई भी सवाल हो, चाहे आज से, चाहे कल से, चाहे पुराने टॉपिक से, कोई भी असाइनमेंट जो है ना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज टाइम से सबमिट कर दें पहले, ताकि हमें चेक करने में इजी हो। बिकॉज हमें जो है ना वो चेक करना भी होता है, एंड देन वी हैव टू गो गिव रिपोर्ट टू आवर डीएससी कोर मेंबर टीम्स, ताकि वो जो है ना आपके सर्टिफिकेट की और बाकी चीजों की आती है ना वो प्लानिंग स्टार्ट करें। ठीक है, आप कोशिश करें कि जो है ना असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल करके सबमिट कर दें। आई विल अप्रिशिएट। और मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट 100% एग्जैक्ट किया था। सलमान ने जो बताई कल मिस्टेक, खैर वो मिस्टेक नहीं थी, वो हमारी तरफ से एक लर्निंग का स्टेप था, जो बहुत से बच्चों ने उसको रिसर्च की और एक्सप्लोर किया। उन्होंने एग्जैक्टली सेम जो जो आपके पास असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी वाई 12 की, एंड सारी इंस्ट्रक्शन उन्होंने फॉलो की, और उन्होंने सबसे पहले असाइनमेंट सबमिट किया था। मैं खैर नाम नहीं ले रहा हूँ उनका, ताकि आप लोग जो है ना वो उनसे सीखें। बाकी बच्चे भी जितने भी यहाँ अवेलेबल हैं वो प्लीज इसको जो है ना वो सीरियसली लें, और कोई सवाल है अगर तो सवाल कर लें, वरना हम जो है ना अपना जो क्लास है उसको करते हैं रैप अप। एंड मैं कुछ देर में आपको स्लाइड्स और जो आपका असाइनमेंट है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। आई एम वेटिंग फॉर 2-3 मिनट्स। कोई सवाल हो मुझे प्लीज बता दें। आई गेस कोई सवाल नहीं है, तो यस, आई एम वेरी मच थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस बूट कैम्प में आने का। आपके पास नेक्स्ट वीक में काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होने वाला है आपका नेक्स्ट सेशन, लेकिन आपको नेक्स्ट सेशन में काफी मजा आएगा, क्योंकि वो आपको लीड करेगा आपकी यूआई डेवलपमेंट के पास। अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं ना कि व्हाट इज रोज, व्हाट इज कॉलम। अब आप जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।